हेलो बच्चा लोग, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग मैथ का एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। इसके पहले हम लोग कई टॉपिक्स पढ़ चुके हैं, जैसे कि नंबर सिस्टम हम लोगों ने पढ़ा और उधर हम लोगों ने घातांक और करनी के बारे में पढ़ा। तो दो टॉपिक्स यहाँ पर क्लियर कर चुके हैं। उसके कई ढेर सारे क्वेश्चंस भी लगाए थे और भी क्वेश्चंस लगाएंगे, अभी बहुत समय लास्ट में बचता है, तो उधर बहुत सारे क्वेश्चंस लगाएंगे। लेकिन अभी के लिए वो दोनों चैप्टर खत्म कर चुके हैं हम लोग और ये थर्ड जो है चैप्टर स्टार्ट हुआ है। तो इसमें क्या है, लॉगरिथम, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लॉग बोलते हैं, लघु गणक हिंदी में बोलते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है क्योंकि इसका जो यूज होता है, ठीक है, केवल मैथ के इन लॉग के क्वेश्चन में ही नहीं होता, कभी आपको फिजिक्स में भी थोड़ा बहुत देखने को मिलेगा, कहीं मैथ के दूसरी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में लॉग मिलेगा। तो लॉग एक तरीके का फंक्शन होता है, जैसे कि आपका साइन कॉस थीटा, इस तरीके से ये सारे फंक्शंस होते हैं। सेम उसी तरीके से लॉग भी एक फंक्शन होता है। तो ये फंक्शन कैसे काम करता है, इसको हम लोग थोड़ा-सा समझते हैं, ठीक है? तो कुछ इसके फॉर्मूले होते हैं जो आपको याद रखने होते हैं। ये हमने बहुत कम फॉर्मूले लिखे हैं, लॉग के तो बहुत फॉर्मूले हैं, बहुत सारे फॉर्मूले। तो यहाँ पर कुछ हमने फॉर्मूले लिखे हैं और यहाँ पर हम आपको बताना चाहेंगे कि आज की जो ये क्लास है, ठीक है? इसको देखने के बाद आप 2025 का जो बैच चला था, ठीक है? उसमें पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है। उस प्लेलिस्ट में चले जाइएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको उसी प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी मैथ के 2025 की। तो उसमें आप देखेंगे लॉग का 1-2 क्लासेस चली हुई हैं, तो उसमें आप अच्छे से देखिएगा। उसमें हमने आपको पूरा फॉर्मूले को, एक-एक फॉर्मूले को अच्छे से डिराइव कर के बताया है। मतलब लगा-लगा करके बताया कि उसका कहाँ पर यूज़ हो सकता है, उसके ऊपर कई सारे क्वेश्चंस भी किए हैं, ठीक है? आज की क्लास में हम लोग इस पे क्वेश्चंस को थोड़े-थोड़े करेंगे और जो हमारे एडवांस क्वेश्चन हैं, अच्छे-अच्छे क्वेश्चंस हैं, जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते रहते हैं, उन क्वेश्चंस की बात करेंगे, ठीक है? तो आपको क्या करना है, दोनों चीज़ों को लेकर के चलना है, 25 वाला भी देखना है, 1-2 क्लास और इसको भी देखना है, ठीक है? और अपनी बुक से प्रैक्टिस करनी है। ये हम आपको हर एक वीडियो में इसीलिए बताते हैं ताकि आप इन चीज़ों को भूलें नहीं, उसको भी देखें, इसको भी देखें, क्योंकि उधर जो है आपको पूरा बेसिक से बताया गया है, ठीक है? तो दोनों को कोऑर्डिनेशन बना के चलिएगा प्लीज़, ठीक है? आपके लिए अच्छा रहेगा, ये हम बता रहे हैं, ठीक? तो और ये कभी मत दिमाग में लाइएगा कि पुरानी वीडियोज़ हैं ये वो, आपको पढ़ने से मतलब है, पुरानी नई से क्या मतलब? क्या कर लेंगे आप पुराना नया जान करके, है ना? क्या पता आज जो हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं 26 में रिकॉर्ड कर रहे हैं कि 27 में या 25 में रिकॉर्ड कर रहे हैं। अपलोड होती है तो आपको पता चलती है। बात समझ पा रहे हैं ना? तो ये चीज़ें दिमाग से निकाल दीजिए, अब बस आप ये सोचिए कि वो हमारी पढ़ने की चीज़ें हैं और हमको उसको पढ़ना है, बस बात खत्म, ठीक? चलिए, तो आज हमारा नया चैप्टर स्टार्ट होगा लॉगरिथम, बहुत बढ़िया से हम लोग इसको समझने वाले हैं, ठीक है? तो चलिए एक-एक फ़ॉर्मूले को थोड़ा-सा समझते हैं, छोटे-छोटे इस पे चीज़ों को देखते हैं। जैसे देखिए हमारे पास ये फ़ॉर्मूला है, ठीक है? कुछ फ़ॉर्मूले को हम आपको समझा देते हैं, बाकी तो अभी क्वेश्चन्स लगाते रहेंगे, तो बीच-बीच में फ़ॉर्मूले आते रहेंगे, ठीक? तो देखिए लॉग का एक फ़ॉर्मूला ये है, क्या है? एक सेकंड, देखिए लॉग का फ़ॉर्मूला एक ये है, जैसे कि मान लीजिए कि अगर लिखा हुआ है लॉग बेस ई, ठीक है? बेस ई 10 कुछ भी रह सकता है वहाँ पे, बेस जो भी रहेगा और यहाँ पर लिखा हुआ है 3 इंटू 2, ठीक है? 3 इंटू 2 इस तरीके से लिखा हुआ है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? लॉग बेस ई 3 और इंटू है तो प्लस कीजिए। तो यहाँ पे क्या करेंगे, बेस ई और यहाँ पर 2 करेंगे, क्लियर है? बेस आपका इसमें सेम रहना चाहिए, ध्यान रखिएगा। अब यही चीज हम लोग क्वेश्चंस में उल्टा भी यूज करते हैं, जैसे कि मान लीजिए लिखा हुआ है कि log 5, ठीक है? बेस ई जो है कभी कभी नहीं लिखा जाता है, अगर log ई लिखा है तो उसको बेस ई मान, तो यहाँ पर क्या है, क्या है, 5 है, मान लीजिए बेस ई और यहाँ पर प्लस है बेस ई और इधर 6 है। तो इसका वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है या फिर इस तरीके से कंडीशन बन करके आ गई, तो आपने देखा log बेस सेम है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर लगाएंगे log बेस ई और इधर करेंगे 5 प्लस 6, तो कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, ठीक है? तो इस तरीके से इसको हम ऐसे से ऐसे भी कर सकते हैं, वापस उल्टा भी यूज कर सकते हैं, दोनों तरीके से यूज कीजिएगा। और एक चीज ध्यान रखिए, कंपटीशन में ज्यादातर जो चीजें आती है ना, फॉर्मूला सीधा वाला कभी नहीं आता है, सीधा वाला जल्दी नहीं आता, उल्टा फॉर्मूला आएगा। जैसे कि अभी हमने आपको कुछ घातांक और करली की क्वेश्चन कराए थे, तो उसमें आपने देखा था कि a प्लस बी का होल स्क्वायर कहीं नहीं आ रहा था, हमेशा उल्टा आ रहा था। कैसा आ रहा था, ए स्क्वायर प्लस 2ab, है ना? 2a, सॉरी, 2ab प्लस बी स्क्वायर, इस तरीके से करके आ रहा था और ऐसे कन्वर्ट करना पड़ रहा था, समझ पा रहे हैं ना? तो कभी भी सीधा जल्दी नहीं आएगा आपके लिए।
है ना? तो सीधा नहीं आएगा तो आपको उसको दोनों तरीके से समझना पड़ेगा कि ऐसे आएगा तो ऐसे लिख सकते हैं और वैसे आएगा तो वापस ऐसे भी लिख सकते हैं। क्लियर है? वही चीज़ जस्ट यहाँ पर मान लीजिए कि अगर स्लैश होता यानी कि भाग होता, ठीक है? जिसको हम लोग डिवाइड बोलते हैं, तो इधर क्या हो जाता माइनस हो जाता और अगर मान लीजिए कि इधर माइनस होता, तो यहाँ पर क्या हो जाता स्लैश हो जाता। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? इतनी बात आपको है ना? जैसे गुणा रहेगा, मल्टीप्लाई रहेगा तो जुड़ेगा और भाग रहेगा तो घटेगा। क्लियर? चलिए बहुत अच्छी बात है। देखिए सबसे इसका इम्पोर्टेंट जो लॉग का फॉर्मूला होता है, ये दोनों हो गए। सबसे इम्पोर्टेंट फॉर्मूला ये होता है, ठीक है? लॉग यहीं से बन करके आया और जो हमने आपको बताया ना कि 25 का जो प्लेलिस्ट, उसमें हमने बल्कि बताया भी है कि लॉग का क्यों जरूरत पड़ी, कहाँ से आया। तो जब एक बार बता दिया है, तो वहीं पर देख लीजिएगा, ठीक है? ताकि आपको अच्छे से पता चल जाए। ठीक, चलिए। क्योंकि लॉग अब नहीं पढ़ाया जाता है। आप देखेंगे तो आपके ना 10th में ना 9th में ना 11th में 10th में जहाँ पर यूज पड़ता है वहां पर पढ़ाया जाता है, अलग से चैप्टर नहीं है। तो देखिए ये क्या कहता है, ये फॉर्मूला है हमारा लॉग बेस में बी। ये बस रखने के लिए, बाकी आपके अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग बेस आता रहेगा, ठीक है? पावर यहाँ पर क्या है के और अच्छा ठीक है। तो इतना है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? तो देखिए जब भी इस तरीके का क्वेश्चन देखेंगे तो ये पावर आपकी आगे आ सकती है, बस इतना ध्यान रखिएगा कि पावर जो है आगे आ सकती है और इधर मल्टीप्लाई में, ठीक है? तो इधर बेस भी रहेगा, बाकी ये सब तो ऐसे ही रहेगा। जैसे मान लीजिए कि हमने लिखा लॉग, ठीक है? बेस में जो भी है बेस ही है मान लीजिए, या फिर मान लीजिए बेस 10 है सिंपल सा, ठीक है? और इधर हमने लिखा 8। तो अगर हम कहें कि इसको और क्या लिख सकते हैं, तो 8 को अगर हम चाहें तो 2 की पावर 3 नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। तो अगर हम इसको और कन्वर्ट करना चाहें तो 3 को आगे भेज सकते हैं, तो 3 लॉग बेस 10 मतलब लॉग 2 बेस 10 हो जाएगा, है ना? ऐसा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। जो यहाँ पावर है वो आगे चली आएगी, ठीक है? आगे चली आएगी तो यहाँ आ जाएगी। क्लियर है? बाकी जो है वो ऐसे ही है। चलिए अब ये उल्टा भी हो सकता है ना? उल्टा भी हो सकता है। उल्टा कैसे होगा? उल्टा जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है यहाँ पर 3 लॉग बेस 10 6 लिखा हुआ है, ठीक है? तो अगर हम इसको उल्टा करना चाहें तो क्या हो जाएगा? लॉग बेस 10 6 की पावर 3। क्लियर है? तो ऐसे से ऐसे भी हो सकता है और ऐसे से ऐसे भी हो सकता है, ठीक है? दोनों बातों को याद रखिएगा, ठीक है? और बाकी तो इधर छोटे-छोटे फॉर्मूले हैं, इनको आप ध्यान रखिएगा। लॉग बेस जो है अगर 1 है तो उनकी पावर मतलब जो वैल्यू होती है वो क्या होती है? 0 होती है। और हाँ, एक चीज़ देखिए ये बहुत अच्छा है कि लॉग का अगर बेस में बी है और ये बी है, सिर्फ बेस भी बी है, जो जिसकी वैल्यू निकाल रहे हैं वो भी बी ही, ठीक है? जैसे मान लीजिए कि हम लिख दें कि लॉग बेस 10 और 10 तो इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? तो इसकी वैल्यू हमेशा 1 होगी। अगर हम लिख दें लॉग 3, ठीक है? और यहाँ पर 3 तो इसकी वैल्यू हमेशा 1 होगी। अगर हम लिख दें लॉग 2 और यहाँ पर 2 तो इसकी वैल्यू हमेशा 1 होगी। अगर हम लिख दें समझिएगा, आप बताइएगा, आप लोग बताइएगा। अगर यहाँ पर लिख दे log 8 और यहाँ पर लिख दे 8 तो वैल्यू क्या आनी चाहिए? क्या आनी चाहिए? 1 आनी चाहिए, है ना? तो अगर ये दोनों सेम रहते हैं तो ये वैल्यू क्या आती है? 1 आती है, ठीक है? अब ये चीज़ वेरिएबल में भी हो सकती है। कभी हो सकता है कि अगर ऐसे लिखा हो कि log x और यहाँ x है, वैल्यू बताइए क्या होगी? तो 1 ही डालिए क्योंकि यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वही यहाँ पर आएगी क्योंकि दोनों x ही हैं। तो x भी रहे तब भी। लेकिन हाँ, कि यहाँ y हुआ तब अलग हो जाएगा, ठीक है? तो अगर वेरिएबल में भी दे देता है, दोनों सेम लिखा है तब आप तुरंत 1 कर दीजिए, सोचिए नहीं, ठीक है? चलिए, तो अभी इस पे बहुत सारे क्वेश्चन अभी कराएँगे, है ना आपको? तो ये हो गए और एक फ़ॉर्मूला आपका ये हो गया, है ना? इसमें देखिए इसको हम आपको थोड़ा समझा देते हैं, बाकी तो जब क्वेश्चन लगाएँगे ना तो और अच्छे से समझ में आएँगे। ये वाला चलिए बता ही देते हैं, ठीक है? ये वाला तो आपको जो क्वेश्चन लगाएँगे तो समझाएँगे तो आप अच्छे से समझ पाएँगे कि क्या इसकी ज़रूरत है। ये वाला देखिए ये कैसे आ गया? क्योंकि दिमाग में रहता है कि ये कहाँ से आ रहा है। तो देखिए क्या है, इसमें लिखा है कि लॉग बेस b, ठीक है? और यहाँ पर क्या है लॉग पावर क्या है k और इक्वल में k कैसे आ गया? ये भी तो एक दिमाग होना चाहिए, है ना? भाई वो k कैसे आ गया उधर से? तो देखिए अभी हमने आपको क्या समझाया कि अगर यहाँ पर कोई पावर में होता तो वो आगे चला जाता, यही ना समझाया? तो हम इसको क्या लिख सकते हैं k इंटू में इधर हम लिख सकते हैं लॉग और इधर बेस b और इधर b। भाई ये चला जाएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा? b और ये बेस तो b बचेगा ही, ठीक है? यही तो होगा।
तो अब आप हमको ये बताइए कि इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम इंटू 1 लिख सकते हैं? नहीं। तो ये क्या आ जाएगा? k के बराबर, ठीक है? तो ऐसे ही बहुत सारी चीजें हैं, तो आप इनको ध्यान रखिएगा। लॉग के और फॉर्मूलों को याद कर लीजिएगा। हम लोग क्वेश्चंस लगाते रहेंगे तो उसमें बहुत सारे फॉर्मूलों को लिखाते बताते रहेंगे। क्लियर? हाँ। और 25 वाला बैच देख लेंगे तो हो ही जाएगा। बहुत सारे मैंने इसमें करा है, ठीक है? उसको देख लीजिए। इसको इरेज कर दें। ओ, चलिए कोई बात नहीं है, इसको लिख देते, क्योंकि अभी जरूरत पड़ेगी तो यहीं से आपको फॉर्मूला सीधे दिखा देंगे, है ना? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। यहाँ से यहाँ पर क्या था? log b, इतना ही इरेज हुआ है ना? चलिए, अब तो गलत होगा तो आप लोग बता भी लेंगे, क्योंकि आपको पता भी हो गया है। ठीक है, चलिए इसको हटा देते हैं और ये हो गया गायब। ठीक। चलिए, एक चीज आपको और बतानी है। कंडीशंस होती हैं, हर चीज की कुछ लिमिटेशंस होती हैं कि उसके बाहर वो चीज काम नहीं कर सकती। ठीक है? तो देखिए, जो हमारा बी है, यहाँ पर जो हम बेस में ले रहे हैं, वो कभी हम हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए, लेकिन 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है? ये ध्यान रखिएगा। और जो आप यहाँ पर एम, एन और के ले रहे हैं, यानी कि जो पावर में है या फिर जो बेस में है, मतलब कि हमारी मेन नंबर है, तो अगर इसको जो ले रहे हैं, ये सभी रियल्स नंबर हो, मतलब रियल नंबर्स हो सकती है। सभी रियल नंबर्स हो सकती है। रियल नंबर्स तो हमने आपको बताया था क्या होती है, ठीक है? जिसमें आपकी रेशनल, इरेशनल सारी नंबर्स आती हैं। तो रियल नंबर्स हो सकती है, लेकिन जो आपका जो आपकी एम और एन है, मतलब के तो आपकी एम और एन है, ये पॉजिटिव होगी। ठीक है? उनको नेगेटिव मत लीजिएगा। क्लियर है? चलिए, तो इनको ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, और अभी जब क्वेश्चंस कराएंगे तो बताएंगे, ठीक है, कहाँ आपको क्या लेना है। ठीक, स्क्रीनशॉट अगर आपको करना है तो इसको कर लीजिए। अब हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। बढ़िया क्वेश्चंस हम लोग लगाएंगे आज की क्लास में। चलिए, कॉपी पेन निकाल करके रेडी हो जाइए जल्दी से। आप लोग क्या है, लॉग बेस बी ए इंटू लॉग सी और बी इंटू लॉग ए सी इज इक्वल टू क्या होगा? ऑप्शन में है 0, 1, ए बी सी और ए प्लस बी प्लस सी। क्लियर है? तो अब देखिए, ये आपसे क्वेश्चंस पूछा गया। क्या पूछा गया? कि लॉग बेस बी ए और लॉग बेस सी बी और लॉग बेस ए सी की वैल्यू क्या होगी? सब मल्टीप्लाई में। ठीक है? तो देखिए, एक फॉर्मूला आप और याद रखिएगा इसके लिए। ठीक है, हम यहाँ पर आपको बता दे रहे हैं एक फॉर्मूला ऐसे क्वेश्चंस के लिए। तो यहाँ पर फॉर्मूला ये होता है ना कि अगर लॉग, सॉरी, यहाँ पर क्या है, लॉग आपका क्या है, बेस बी है, और मान लीजिए यहाँ पर ए है, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। कैसा पता है? यहाँ पर लिख सकते हैं लॉग बेस ई, और ए है ना, तो ए ऊपर रहेगा, मतलब कि ए आपका मेन नंबर में आ जाएगा, और नीचे में क्या आ जाएगा, मतलब अपॉन में लॉग के बेस ई ही रहेगा, और यहाँ पर बी आ जाएगा मेन। ठीक है? यानी कि बेस सेम रहेगा, सेम रखा हमने, और यहाँ पर क्या है, ए और बी। ठीक है? क्लियर है? तो इस फॉर्मूले को भी आप ध्यान रखेंगे, इसको भी नोट कर लीजिए अगले पॉइंट के रूप में। ठीक है? तो ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे, जब भी इस तरीके से कंडीशन आएगी आप उसको लगा देंगे। ठीक है? तो आइए यहाँ पर लगाते हैं। यहाँ पर हमको दिख रहा है, हम इसको लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, लॉग ए अपॉन लॉग बी। यहाँ पर बेस आप सेम रखिएगा। ठीक है? हम यहाँ पर कुछ नहीं लिख रहे, मतलब वही ई है, 10 है। ठीक है? तो इनटू उसके बाद क्या है, लॉग बी अपॉन लॉग सी। ठीक है? और इधर क्या होगा आपका, लॉग सी अपॉन लॉग ए। ऐसे लिख सकते हैं तीनों को, क्योंकि तीनों जो है उसी फॉर्मेट में है। तो देखिए, यहाँ से लॉग ए से लॉग ए जो है कट जाएगा। ठीक है? और लॉग बी से लॉग बी कट जाएगा, और लॉग सी से लॉग सी कट जाएगा। क्या आएगा, 1/1, 1/1, 1/1 इज इक्वल टू 1। ठीक है? तो इसका आंसर सीधे सीधे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्लियर है? चलिए सर, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन की तरफ हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन हमारा है कि यदि यदि लॉग
बेस 10 एक्स माइनस लॉग 10 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 1। ठीक है तो x का मान होगा, ठीक है, आपके ऑप्शंस हैं 10/19, 2, 3 और 4। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? क्वेश्चन से समझ आ रहा है? कह रहा है कि यहाँ पर ये इक्वेशन बना करके दिया है कि लॉग ये है और एक ये माइनस में है, बराबर इतना है, तो x का मान क्या होगा। और अभी हमने आपको बताया कि जब आप प्लस या माइनस देखें तो उसमें आप इन प्रॉपर्टीज को लगा सकते हैं, इन रूल्स को लगा सकते हैं। जैसे कि आप देखिए इसमें log बेस 10 है, इसमें भी log बेस 10, मतलब बेस सेम है और ये क्या है, माइनस में है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, डिवाइड में लिख सकते हैं। ये वाला अपना फॉर्मूला लगा सकते हैं। देखिए यहाँ पर ये बेस सेम होता है और ये दोनों चीजें अलग है, बीच में माइनस है, तो हम इससे ऐसे वापस कर सकते हैं। बिल्कुल। तो कैसे करेंगे इसको, कैसे करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे कि log बेस 10 और इसको कैसे लिखेंगे, पहली वाली नंबर जो होती है वो ऊपर रहती है, ठीक है। तो आपकी ये पहली वाली नंबर यानी कि x ऊपर रहेगी और ये जो दूसरी वाली नंबर है 2x माइनस 1 ये नीचे रहेगी। क्लियर है? तो ये ऐसे होगा और इक्वल में किसके रहेगा, 1 के। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या किया, log की प्रॉपर्टी लगा दी, कौन सी, ये वाली, जिसमें ये कहता है कि अगर बेस सेम है और ये नंबर माइनस में है तो ये अपॉन में आ जाती है। ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब कैसे निकालेंगे x की वैल्यू, तो देखिए जैसे हम लोग घातांक और करड़ी में करते थे तो उसमें हम क्या करते थे, बेस तो सेम करते थे, फिर पावर का कंपैरिजन कर लेते थे। जैसे मान लीजिए कि हमको निकालना है, यहाँ पर लिखा है 2 की पावर x इज इक्वल टू 8, ठीक है, तो ये लिखा है हमको x की वैल्यू निकालनी है, तो क्या करते थे हम, इसको कंपैरिजन करके इसको भी बेस को सेम करते थे और पावर ये करते थे, फिर कहते थे कि x बराबर 3, ऐसा कहते थे। तो वही चीज आपको यहाँ पर भी करनी है कि जैसे कि इधर आपको देख रहे हैं तो इधर भी ऐसी कोई चीज लानी है जिसमें log बेस 10, ठीक है, log का बेस 10 हो और आगे कुछ भी आए, जो भी आएगा उसी के कंपैरिजन में इसको कर लेंगे। तो 1 को हम क्या लिख सकते हैं, हमने अभी अभी आपको बताया था कि जब भी आपको 1 को log के फॉर्म में लिखना हो तो आप यहाँ पर आइए इस फॉर्मूले के पास में। देखिए ये फॉर्मूला क्या कहता है, ये फॉर्मूला कहता है कि अगर बेस और जो नंबर है दोनों सेम हो जाए तो उसकी वैल्यू 1 होती है। तो इस 1 के जगह क्या हम क्या हम log 5 और 5 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। लेकिन क्या ये हमारा काम करेगा, कंपैरिजन कर पाएगा, यहाँ पर log 10 है, यहाँ पर log मतलब बेस में 10 है, यहाँ पर नहीं कर पाएगा ना। अच्छा, क्या हम यहाँ पर log मान लीजिए कि log 2 लिखे और यहाँ पर 2 लिखे तो काम कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। 1 तो है, इसकी वैल्यू 1 तो है, लेकिन इससे काम हमारा नहीं होगा। तो काम जो हो वही हमको सोच करके लिखना है, तो इसको ध्यान में रख करके लिखना है कि इधर क्या है, 10 है, तो हम इधर 10 रखेंगे और इधर क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, क्योंकि 1 करना है। ठीक है, तो अब ये 1 के बराबर भी है और ये हमारे काम का भी है, क्यों, क्योंकि इधर भी log 10 है और इधर भी log बेस में 10 है। ठीक है, तो अब हम दोनों का कंपैरिजन कर देंगे तो कौन कौन सी नंबर कंपैरिजन होगी, ये हमारी और ये हमारी। ठीक है, log 10 तो ठीक है भाई। और कभी भी ये मत सोचिएगा कि ये चीज इधर आके कट जाएगी, फंक्शन कभी नहीं कटता है। क्या आप कभी ऐसा किए हैं क्या कि साइन 30 डिग्री और साइन 60 डिग्री आपको दिया था, आपने साइन साइन काट करके 30/60 लिख करके ऐसे काट करके 1/2 लिख दिया, ऐसा करते हैं क्या कभी, नहीं ना, फंक्शन कभी नहीं कटता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जब वो टोटल नंबर रहेगी तब कर सकते हैं कि जैसे साइन 30 हो तो टोटल का टोटल कट जाए। ठीक है, लेकिन अलग से सोचेंगे साइन कट जाए 30 ना कटे तो ऐसा नहीं होता है। ठीक, तो इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे तो क्या आएगा, x अपॉन 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 10। तो अब इस टोटल टर्म को अगर हम इधर भेजेंगे तो इसमें 10 से मल्टीप्लाई होगा, तो क्या था, 2x माइनस 1,
हम्म तो ये x के बराबर क्या हो जाएगा? 20x-10। यही तो होना चाहिए। हाँ, यही होना चाहिए। तो अब इस x को उधर भेजते हैं, 10 को इधर भेजते हैं। तो 10 इधर आएगा तो माइनस में था, तो इधर आएगा तो प्लस में। और ठीक है, और इधर x इधर जाएगा तो माइनस में। तो ये घट करके कितना हो जाएगा? 19x। हमको वैल्यू किसकी चाहिए? x की। तो इसको इधर भेजेंगे तो क्या आ जाएगा? 19। तो x की वैल्यू क्या आएगी? 10/19, 10/19। क्लियर? कोई प्रॉब्लम आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड अगर हो तो बताइए। ठीक है, चलिए हटाते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए सर, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है मेरा? अगला क्वेश्चन है कि log बेस 10 ही है, 2000 है। ओ माय गॉड, log 10 फिर क्या है? 400 है, फिर क्या है? ओ, यहाँ पर 4 है। लग रहा है सारे जो प्रॉपर्टी हैं इसी क्वेश्चन में आ जाएंगी। प्लस इसको हटा दे क्या? ये प्रॉपर्टी आप ध्यान रखिएगा। 25 है, ठीक है, ठीक है, ये 25 है, ठीक, ध्यान रखिएगा। प्लस 5 log 20, ठीक है, का मान आपसे पूछा जा रहा है। आपके ऑप्शन में क्या क्या है? 10, 16, 18 और एक है आपका 20। अब देखिए, जब इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं तो क्या होता है? क्या होता है? जो हम कर सकते हैं उस क्वेश्चन के लिए, वो भी हमारे दिमाग से स्किप आउट कर देता है। क्यों? क्योंकि जब हमने देखा ना log 2425 और 20, इतना बड़ा क्वेश्चन देखा, तो क्या करें क्या ना करें, कैसे इसको सॉल्व करें, ये सब सोचने समझने दिमाग लगाने में टेंशन बढ़ने लगती है, प्रेशर बढ़ने लगता है, दिमाग ऐसा परेशान होने लगता है, पसीना होने लगता है। यही होता है, बहुत प्रेशर होता है एग्जाम में। ठीक है, ये हल्के मत लीजिए जो बच्चे पढ़ के जाते हैं। जो नहीं पढ़ के जाते उनके लिए तो बी सी ऑप्शन, ठीक है, बी लगाओ, फिर सी लगाओ, सी लगाओ, बी लगाओ, ऐसे करते हैं, हो भी जाता है। ठीक है, बहुत बच्चों का, तो उसमें दिक्कत नहीं है। ठीक है, आपका किसी भी तरीके से हो, हर चीज हमको अपनानी चाहिए। ठीक है, लेकिन आपको पढ़ना भी चाहिए, पढ़े रहेंगे तभी तो समझ पाएंगे क्या है क्या नहीं। तो देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले तो जब हमने क्वेश्चन को देखा तो हमारे दिमाग में क्या आना चाहिए? हमने देखा कि इन सब का बेस तो सेम दिख रहा है यार। बेस सबका क्या दिख रहा है? सेम दिख रहा है। और सब क्या है? प्लस में है, सब प्लस में। मतलब कि इसके ऊपर जो अभी हमने यहाँ पर प्रॉपर्टी लिखी थी, मिटाई हमने, जो लॉग यहाँ पर इनटू में था जो जुड़ जाता था। ठीक है, अगर हम चेंज करें तो इसी प्रॉपर्टी को चेंज कर देते हैं यहीं से। ये देखिए, हो गया ना? तो ये प्रॉपर्टी जो है हमारी, ये वाली यहाँ पर लगेगी। ये तो हमको थोड़ा थोड़ा लग रहा है। ठीक है, तो इसको हम लगाते हैं फिर, है ना? तो चलिए एक आध स्टेप उठाते हैं, एक कदम उठाएंगे तभी काम होगा आगे, है ना? तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 2000। और हाँ, एक चीज ध्यान रखिएगा, केवल ऐसा नहीं कि यहाँ पर दो नंबर है तो दो ही जुड़े। अगर मान लीजिए कि अगर ऐसा होता कि log एम एन ओ ऐसा होता, तो यहाँ पर क्या होता पता है? यहाँ पर मान लीजिए कि बेस बी है, तो यहाँ पर होता log बेस बी एम प्लस log बेस बी एन प्लस log बेस बी प्लस ओ, मतलब कि जितने भी मल्टीप्लाई में रहेंगे सब जुड़ते जाएंगे। ठीक है, यही चीज डिवाइड के साथ भी है, तो इसको ध्यान रखिएगा। क्लियर? तो यहाँ पर क्या होगा? 2000 जुड़ जाएगा, फिर उसके बाद 400 जुड़ जाएगा। अच्छा, अभी इधर आप क्या देख पा रहे हैं कि ये तो अलग से है, तो क्या हम यहाँ पर 25 लिखें या क्या लिखें? तो देखिए, इसको हम यहीं पे थोड़ा सॉल्व कर देते। अगर हम इसको इधर की तरफ ले जाएं तो ये, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते क्या? लिख सकते हैं ना? और इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। मानिए
पहले हमने इसको ऐसे लिख लिया, फिर उसके बाद ये वाला स्टेप करना है, ठीक है? एक स्टेप थोड़ा पीछे जाके फिर से ऐसा था क्वेश्चन हमारा, ये आ गया था तो इसको हमने यहाँ किया, इसको यहाँ किया। अब देखिए सब में केवल हमको लॉग बेस 10 लॉग बेस 10 लॉग बेस 10 लॉग बेस 10 दिख रहा है, ठीक है? तो इसको हमने क्या कर लिया, कॉमन नहीं कर लिया, ये मत सोचिएगा, वो इसका रूल होता है, ठीक है? कर लिया तो यहाँ पर सब जुड़ रहे हैं, 2000 जुड़ा, ये जुड़ा। अब इसके बाद क्या जुड़ेगा, ये टोटल जुड़ेगा, यानी कि 25 की पावर 25 की पावर 4, और इधर क्या जुड़ेगा, 20 की पावर 5। अब बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी लगी थी, ये वाली लगी, कौन सी, ये वाली यहाँ पर ये वाली प्रॉपर्टी लगी थी, ठीक है? ये ये ऐसे लिखा था, यहाँ पर पहले 4 इधर था, फिर हमने इसको इधर की तरफ करके ऐसे वापस कर दिया। हमने कहा ना कि ज्यादातर क्वेश्चन आपको उल्टा ही वाले मिलेंगे, तो दोनों तरीके से याद रखिएगा। तो अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व किया जाए, तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, log 10, ठीक। हम्म, तो देखिए ये जो 2000 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, अब इसको पावर के फॉर्म में चेंज करने की कोशिश की, क्योंकि जब आप घात के फॉर्म में चेंज करेंगे तभी हमारा कुछ काम यहाँ पर हो सकता है, ठीक है? तो 2000 को हम अगर लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, देखिए दो गुणते अपने से लिखते हैं 1000, तो 1000 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1000 को हम लिख सकते हैं 25, नहीं, इसको हम लिख सकते हैं 10 गुणते 10 गुणते 10, ठीक है? 2 बारी, 3 बारी मतलब। और इस 10 10 10 को हम क्या लिख सकते हैं पता है, 3 बारी 10 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणते 5 गुणते 2 गुणते 5 गुणते 2 गुणते 5, ऐसा करके कर सकते हैं 2000 को। तो 1 2 3 4, और 1 2 3, 3 बारी 5 आ रहा है, 3 बारी 5 आ रहा है, और 4 बारी क्या आ रहा है हमारा, 4 बारी हमारा 2 आ रहा है। तो इसको हम ऐसे लिख देते हैं कि 2 की पावर 5 और इंटू 5 की पावर 3, ऐसा लिख सकते हैं 2000 को। जितना आप उसको ला सकते हैं उतना उसको लाइए, ठीक है? तो अब इधर देखिए, यहाँ पर क्या होगा, 400 को हम क्या लिख सकते हैं, 400 को अगर आप देखेंगे, इसको आप कर कीजिएगा, 2 की पावर 4 लिखेंगे। अब 2 की पावर 4 कैसे बता देते, देखिए इसको आप लिख सकते हैं 4 गुणते 100, तो ये आपका तो 2 की पावर 2 पहले से ही हो गया, है ना? और 100 को हमने बताया था ना कि 100 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10 गुणते 10 लिख सकते हैं, और इस 10 को हम लिख सकते हैं 2 गुणते 5, और इसको भी लिख सकते हैं 2 गुणते 5। तो 2 गुणते 5 पहले 10 के लिए और दूसरे 10 के लिए 2 गुणते 5, ठीक है? आप करके देख लीजिएगा, वो उतना ही आएगा। तो यहाँ पर 1 2 और इसमें जुड़ जाएगा, तो अगर इन दोनों को हम हटा दें यहाँ से, इन दोनों को हटा दें, तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी, यहाँ पर हो जाएगी 2 की पावर 4, और 2 बारी 5 भी था, तो यहाँ पर आ जाएगा 5 की पावर 2, ठीक है? और 25 में अगर हम देखें तो 25 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 2, ठीक है? तो मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5 स्क्वायर, और बाहर में क्या रहेगा, 4 रहेगा, तो ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, 5 की पावर 8 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, है ना? 4 दूनी 8 हो जाएगा, ठीक है? इधर देखिए 20 को हम क्या लिख सकते हैं, अगर आप 20 को लिखना चाहें तो 4 पंचे 20 लिख सकते हैं, ठीक है? यानी कि इसकी 2 की पावर 2, तो ये 20 है, और बाहर पावर क्या लगी है, 5। तो अगर इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये इसकी पावर इसमें भी जाएगी, इसमें भी जाएगी, तो इसका इसमें अगर आप करेंगे तो 2 की पावर 10 और इंटू 5 की पावर 5 हो जाएगी, ठीक है? तो चलिए इसको भी लिख दीजिए, 2 की पावर 10 प्लस, अच्छा प्लस नहीं, इंटू 5 की पावर 5, क्लियर? ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? 2000 को हमने ये लिख लिया, 400 को ये लिख लिया, ये सब को हमने दो अरे 20 को लिख दिया भाई, सबको हमने 2 और 5 की पावर के फॉर्म में बना दिया, आ गया। अब देखिए सबको फिर से एक बार जोड़ सकते हैं, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, तो सबको अगर आप जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 4 मतलब 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 प्लस यहाँ पर पावर 10। क्यों यहाँ पर ये सब क्यों जुड़ रहा है, क्योंकि बेस सेम है, पावर अलग अलग है तो जुड़ जाती है, ठीक है? हमने आपको घातांक वाले चैप्टर में पढ़ाया था, क्लियर? गुणते करते हैं, यहाँ पर क्या आएगा, 5 वाला अलग जुड़ेगा तो 5, ये 3 है, 3 2
3 2 कितना होता है 5 और 5 और 5 10 8 18 तो कैसे लिखें चलिए एक बार अलग अलग करके लिखते हैं 10 प्लस 5 ऐसे आएगा ना ठीक है तो देखिए यहाँ पर क्या होने वाला है कि आएगा आपका log और ये सॉरी log और 2 की पावर 18 और यहाँ पर 5 बेस्ट है यहाँ पर भी 18 आएगा। अब देखिए यहाँ पर देखिए जब पावर सेम होती है ठीक है पावर सेम अब हो गई है तो जो बेस होता है वो मल्टीप्लाई में है तो अगर मल्टीप्लाई हो जाता है ठीक है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि 2 × 5 की पावर 18 दोनों की पावर इक्वल में 18 तो अब ये दोनों मल्टीप्लाई होकर के क्या हो जाएंगे 10 हो जाएंगे ठीक है 5 दूनी 10 तो यहाँ से क्या आएगा 10 की पावर 18 क्या आएगा 10 की पावर 18 आएगा बिल्कुल आएगा और अभी हमने क्या कहा था ये वाली प्रॉपर्टी देखिए इसका यूज कीजिए जब भी पावर आप देखिए इसका यूज आप कर सकते हैं तो पावर है तो 18 आगे चला जाएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा log यहाँ बेस में क्या 10 और इधर क्या बचेगा 18 चला जाएगा तो क्या बचेगा 10 और ये वैल्यू क्या होती है सभी लोग बताइए जल्दी से जयकारा लगा के इसकी वैल्यू होती है 1 इसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है ठीक है तो इसकी वैल्यू जब 1 होती है तो 18 इंटू आप 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा 18 ही आएगा तो 18 आपके ऑप्शन में है ये देखिए ठीक तो इतना बड़ा क्वेश्चन का आंसर 18 समझ पाए कि नहीं समझ पाए कई सारी प्रॉपर्टीज में लगी ना देखिए यहाँ पर आपने घातांक वतांक के बारे में यहाँ से लेकर के यहाँ तक तो घातांक का ही है इसके बाद यहाँ पर लॉग आया थोड़ा सा ठीक है लॉग का दो प्रॉपर्टी आई पहले एक स्टेप तो यही आ गया था जो 4 यहाँ गया और 5 यहाँ गया पहला स्टेप दूसरा स्टेप में भी लॉग का ही प्रॉपर्टी आया कि आपने जोड़ दिया उसके बाद तो इधर लॉग की कहानी खत्म हो गई थी जब तक ये नहीं आ गया तो इतना तो आपने लॉग को नहीं मान लीजिए कि आपने घातांक को पढ़ा घातांक का करने के बाद फिर से लॉग लगाया ठीक है तो हर एक चैप्टर कॉम्बिनेशन बनता जाएगा क्लियर इसको नोट कर लीजिए अगर करना है स्क्रीनशॉट करना है कर लीजिए आगे बढ़ते हैं ठीक है चलिए तो ये है इसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन को लगाते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है देखिए सर लिखा है log बेस 3 और x की पावर 4 माइनस एक्स क्यूब माइनस log बेस 3 और यहाँ पर क्या है x माइनस 1 इज इक्वल टू 3 तब मतलब दिन या तब जो भी तब x का मान एक सेकंड थोड़ा सा ठीक है एक्चुअली में क्या है ना कि इधर भाषण कीर्तन करते रहते हैं लोग तो उससे गाना वाना से बजा दिए तो अगर वॉइस रिकॉर्ड हो जाती है क्लासेस में तो वो कॉपीराइट यूट्यूब की तरफ से आ जाता है तो प्रॉब्लम हो जाती है फिर ठीक है तो गाना वगैरह अवॉइड करना पड़ता है ठीक है तो चलिए देखिए इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे ऑप्शन भी लिख दिया जाए आपके लिए 1 6 3 और 9 1 6 3 9 ठीक है चलिए बहुत अच्छी बात है कैसे इसका आंसर लाया जाए अब आप लोग सोचिए क्योंकि अब आप लोग 3 से 4 क्वेश्चन कर चुके हैं ठीक है तो इसको कैसे करेंगे सोचिए सबसे पहला चीज तो इसमें आप देख पा रहे हैं बेस जो है वो सेम है ठीक है बेस आपकी सेम है तो आप सिंपल से यही कर लीजिए कि इधर अ, अभी रहने तो हम कर देंगे उसको ठीक है हाँ वो दरवाजा बंद कर दो नहीं तो गाने की वजह से कॉपीराइट आ जाए ठीक है ठीक तो चलिए देखिए क्या करेंगे यहाँ पर log 3 है तो यहाँ पर माइनस लगा हुआ है हमने कहा ना कि तो अब देखिए माइनस लगा हुआ है यानी कि मतलब क्या होगा कि ये संख्या आपकी ऊपर में आ जाएगी और यहाँ पर आ जाएगा 3 और अपॉन में क्या आ जाएगा ये वाली नंबर यानी कि x माइनस 1 ऐसा हम लिख सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं बताइएगा कर सकते हैं ना
क्यों? क्योंकि भाई यहाँ पर लॉग बेस सेम था, माइनस था, तो उसको हम डिवाइड में ला सकते हैं। और इक्वल किसके लिख सकते हैं? 3 के। इक्वल हम 3 के लिख सकते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन अब क्या करें? अब कैसे होगा? इधर तो हमको ही पता नहीं सब क्या दिख रहा है। लेकिन आप देख पा रहे होंगे कि इसमें x है, यहाँ पर भी x, इधर क्यूब है, इधर कुछ कॉमन हो सकता है क्या? हाँ, एक्स क्यूब कॉमन हो सकता है। तो अगर हम यहाँ से एक्स क्यूब कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा? इधर एक्स बचेगा क्योंकि पावर 4 था, और माइनस इधर 1 बचेगा। देखिए, इसको आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स पावर 4 आएगा, इसमें इधर करेंगे एक्स पावर 3। अब आप कुछ देख पा रहे हैं क्या? क्या देख पा रहे हैं? ठीक है, चलिए, तो ये हो गया। इसके बाद क्या आएगा? लॉग बेस 3, और यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर क्या आएगा? लॉग क्यूब इज इक्वल टू 3। अब क्या होना चाहिए? पावर देख पा रहे हैं, पावर को हटाइए, आगे लाइए, आगे आ गया, यानी कि मल्टीप्लाई में आ गया। तो अगर हम इसको चाहें तो इधर की तरफ भेज सकते हैं, और इसको हम 1 लिख सकते हैं। अब हम इधर 1 क्यों लाना चाह रहे थे? क्योंकि अगर 1 आ गया ना, तो सब कुछ आ जाएगा। कैसे? इसको हम 1 को क्या लिख सकते हैं? log 10 लिख सकते हैं ना? लेकिन फिर से वही चीज, क्या ये हमारे काम का है? क्या काम का है मेरे काम का क्या है? 3 रहेगा। क्यों? क्योंकि इसमें 3 है, तो हमको उसी के हिसाब से लिखना होगा ताकि हमारा आंसर आ जाए। तो 3, और यहाँ 3 लिखेंगे तो यहाँ 3 लिखना पड़ेगा, क्योंकि अगर अलग लिख देंगे तो फिर 1 नहीं रहेगा। ये 1 ही है, ठीक है। लेकिन इसको हमने ऐसे ही लिखा, अपने इस क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए उसको लिखा। तो अब देखिए, दोनों बेस को हमने सेम कर लिया, तो ये जो नंबर होगा क्लियर सेम हो जाएगा। तो x इक्वल क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। ऑप्शन में कहीं पे है क्या वो? ठीक, ओके, डन। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत बढ़िया है, जानदार है, शानदार है। अगला क्वेश्चन आपका बहुत ही जानदार है, शानदार। देखिए, अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाता है ना, तो अगर आप इसको नहीं देखे हैं कभी भी जल्दी, तो थोड़ा करने में मुश्किल होने लगेगी। इसलिए जितना क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, उतना क्वेश्चन की प्रैक्टिस किया कीजिए, क्योंकि अ, कहीं से भी कैसे भी क्वेश्चन बन करके आ सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन की कमी नहीं है इस धरती पे। ठीक, चलिए, तो देखिए, ये अच्छा है। अच्छा, इसका मान बताना है, का मान होगा। इसके बाद हम लोग और अच्छे अच्छे क्वेश्चन को भी लगाने वाले हैं, ठीक है। पहले क्योंकि आज की फर्स्ट क्लास थी, तो थोड़ा सा हमने बहुत लो भी नहीं गए, बहुत हार्ड भी क्वेश्चन नहीं गए, ठीक है। बाकी ये सब अच्छे क्वेश्चन हैं, ठीक है। अब ये हो सकता है कि बहुत बच्चों को तुरंत अभी समझ ना रहे हो। अभी देखिए, ये क्वेश्चन ना कई तरीके से हार्ड है, अभी बताते हैं क्यों। अगला ऑप्शन क्या है? इसको हटा दें क्या? 1 माइनस ठीक। तो ये हमारे पास जो है क्या होता है, कहता है, हाँ, अच्छा, ये ऑप्शन है, ठीक है, ध्यान रखिए, ये ऑप्शन है। तो ये क्वेश्चन कई तरीके से हार्ड है। कैसे? सबसे पहले तो ये जो क्वेश्चन है देख कर ही डर लग रहा है, ठीक है, ये हार्ड है। और ऑप्शन जो है ना इस तरीके से दिए गए हैं कि अभी आपका आंसर आने के बाद भी आप ढूंढते रह जाएंगे और गलत ऑप्शन टिक हो सकता है। तो कई लेवल में हार्ड है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। ठीक, तो देखिए, इस तरीके का जो क्वेश्चन है उसके लिए हम आपको पहले एक बात बता देते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर अंडर रूट कभी 2 लिखा हुआ है, तो अगर आपको इसको पावर में चेंज करना है तो कैसे चेंज करते थे? ये अंडर रूट जो होता था पावर में 1/2 होता है, हमेशा क्या होता है? 1/2 होता है, ठीक है। लेकिन अगर हम कोई चीज इस तरीके से लिख दें कि 2, ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्या लिख दें?
ऐसे नहीं, अंडर रूट फिर एक अंडर रूट फिर यहाँ पर 2, ठीक है? तो क्या होगा अगर हम देखें इस चीज को, तो अगर हम अभी बाहर वाले अंडर रूट को ना माने तो ये क्या होगा, अंदर वाले में क्या होगा, 1/2 होगा कि नहीं होगा, एक सॉरी सॉरी 1/2, और अब बाहर वाला ऐसा लगा रहेगा, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि ये चीजें है तो ऐसा। डन। अब अगर हम इसको इस अंडर रूट को भी हटाना चाहें, इसको भी हटाना चाहें, तो हम क्या करेंगे, 2 1/, और इसके बाहर 1/2, तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1/4, सॉरी 1/4। अगर मान लीजिए कि यहाँ एक और अंडर रूट लगा होता तो ये 1/8 हो जाता, और एक लगा होता तो 1/16 हो जाता। क्या समझ पा रहे हैं कि अंडर रूट अगर ऐसे बढ़ता जाएगा, अंदर घुसता जाएगा, तो फिर क्या होगा, इसमें हमको 2 4 8 इस तरीके से ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है? चलिए यही आपको समझाना था छोटा सा। अब देखते हैं, ठीक। देखिए यहाँ पर हम लिख रहे हैं log 7, और यहाँ पर लिख रहे हैं log 7, ठीक है, log 7। तो यहाँ पर वही चीज कंडीशन है, ठीक है? अगर आप इस अंडर रूट के लिए देखेंगे तो 3 अंडर रूट है, ये है, फिर उसके ऊपर, और इसके लिए केवल सिंगल है। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, 7 की पावर 1/2 लिख सकते हैं इस 7, लेकिन मल्टीप्लाई में फिर इस 7 के लिए क्या लिखेंगे, पावर, इसकी पावर प्लस ये वाली पावर भी, तो ये वाली आ जाएगी 1/4, ठीक है? यहाँ पर इसकी पावर 1/2, इसकी पावर 1/2, इसकी पावर 1/2, तीनों मल्टीप्लाई में होगा तो क्या हो जाएगा, 1/8 आ जाएगा, ठीक है? क्या आ जाएगा, 1/8 आ जाएगा, ठीक है? सबसे पहला कठिन तो यही चीज है, आप अब जान गए हैं, ऐसे क्वेश्चन आए तो इसको ऐसे कन्वर्ट कर लीजिएगा, ठीक? तो यहाँ पर क्या है, log 7, और इधर आ जाएगा log 7। अगर आप इस सबको देखेंगे तो बेस इन सबका सेम, बेस क्या है, 7 है, पावर साथ ही जुड़ जाएंगी, तो इनको जोड़ेंगे तो एलसीएम लेकर के जोड़ेंगे, क्योंकि भिन्न के रूप में है, फ्रैक्शन के फॉर्म में है, तो उनका एलसीएम क्या आएगा, 8 आएगा। इधर से भाग करेंगे तो 4 बारी जाएगा, 4 दूनी 8, इधर से भाग करेंगे 2 बारी जाएगा, इधर 1 बारी जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब अगर इनको जोड़ दे, 4 2 6 7/8 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 7/8, 7/8, ठीक है? अब हमने क्या कहा था कि जब पावर में होती है तो चीजें आगे चली जाती हैं, तो यहाँ पर क्या आएगा, क्या एकदम आगे कर दें, नहीं करना है, क्योंकि इस लॉग के लिए ये चीज है, तो ये कहाँ पर आएगी, बेस 7, और ये यहाँ आएगी, यहाँ पर लॉग, लॉग जो है बेस 7 7/8। अब ये वाला जो है लॉग तो बचा रहेगा, मतलब ये चीज जो 7/8 है वो निकल करके इन दोनों के बीच में ही आएगी, ठीक है? क्योंकि इस लॉग के लिए पावर लगी है ना, तो उसी लॉग के तो पहले आएगी, तो यहाँ पर बेस 7 और ये वाला 7 तो बचा ही रहेगा। अब बताने की जरूरत नहीं है कि, ठीक है, क्या हो गया, इसकी वैल्यू 1 हो गई है ना, इसकी वैल्यू 1, मतलब कि ये इतना ही रहेगा। तो अब देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि क्या आ रहा है, हमारा लास्ट में जो आंसर आ रहा है log 7, बेस में 7/8। अगर आप अपने ऑप्शन में ढूंढेंगे तो मिलेगा ही नहीं, क्या मिल रहा है, 7/8 मिल रहा है। तो बहुत बच्चे सोचेंगे अरे 7/8 आ गया एग्जाम में, ठीक है, एग्जाम की बात कर रहे हैं, वहां पर तुरंत ठोक के ही आएंगे, जो कि आपका आंसर जो है गलत हो जाएगा, ठीक? तो इसको देखिए कैसे, हमने कहा ना कि जब इस तरीके से देखिए, इसको वापस उल्टा भी कन्वर्ट किया जा सकता है। तो पहले तो आपका log 7 तो आंसर आ रहा है, मतलब log 7/8, तो ऐसा तो दिख नहीं रहा है, तो कुछ और करना पड़ेगा, कहने का मतलब है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, log, ये बेस में तो 7 ही रहेगा, और ये डिवाइड में है, तो 7 माइनस फिर से log बेस 7 8, ऐसा लिख सकते हैं। देखिए 7 और 8 अलग हो गया। तो अब देखिए ये जो टर्म है आपका क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, आपको दिख रहा होगा नहीं, इधर चलिए इधर लिख देते हैं इसका। तो ये जो टर्म है आपका 1 हो सकता है, 1, और ये माइनस, और ये जो टर्म है आप चाहे तो ऐसा ही लिख दें, लेकिन ऐसा आपके ऑप्शन में कहीं दिख नहीं रहा, तो कैसे करेंगे? तो देखिए आप लॉग जब भी लॉग पढ़ें, तो आप उसमें आप अपना दिमाग हमेशा इस चीज में लगाए रहें कि कैसे हम कहीं पर पावर निकाल सकते हैं। तो 8 को हम किसके पावर के फॉर्म में लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 के फॉर्म में लिख सकते हैं, है ना?
2 की पावर 3 याद रखिएगा। तो अब अगर आप देखें तो अपर भी आपके ऑप्शन में नहीं है, लेकिन फिर से अगर हम लिखेंगे तो अब आपके ऑप्शन में दिखेगा 1 माइनस, अब ये इस 3 को यहाँ ला सकते हैं 3 लॉग बेस में 7 और यहाँ पर 2, उल्टा मत समझ लीजिएगा, ठीक है? बेस में 7 ही रहेगा, 2 यहीं रहेगा। तो अब आपने देखी ये नहीं है। ये देखिए इसमें क्या है, इसमें देखिए 7 है लेकिन इसमें बेस में 7 नहीं है। जल्दबाजी अगर कोई बच्चा किया तो खट से गलत हो जाएगा। इधर तो सही है लेकिन इधर गलत है। ये बेस में 2 है और यहाँ बेस में 7, तो बेस में जो 7 है वो वाला ऑप्शन आपको लगाना है, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है? तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं जिनको आपको सॉल्व करना पड़ सकता है, ठीक है? आपके पिछले एग्जाम में कैसा क्वेश्चन लॉग का आया था, वो भी हम आपको बताते हैं। हमने आपको एक शायद बताया था, एक सेकंड फिर से बताते हैं ना। अच्छा चलिए, एक क्वेश्चन आया था, ठीक है? आप लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। होमवर्क है, मान लीजिए आपके लिए, सभी के लिए, ठीक? कहीं से भी आप लोग उसको देख करके कुछ भी करके सॉल्व करके रखिएगा। बाकी अगली क्लास में हम लोग उसको कोशिश करेंगे, ठीक है? कि उसको सॉल्व किया जाए। चले लिख दे क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या है, या तो चलिए अगली ही क्लास में इसको करेंगे, ठीक है? तो आज आपके लिए होमवर्क क्या है? होमवर्क यही है कि आप लोग क्या कीजिएगा कि देख लीजिएगा, उसको पढ़ लीजिएगा, अच्छे से समझ लीजिएगा और इस क्लास को भी अच्छे से समझिएगा और ध्यान रखिए कि सभी लोग क्लासेस होती हैं इतने घंटे-घंटे भर की, ये क्लासेस जो होती हैं बहुत से लेकर के लास्ट तक देखा कीजिए, ठीक है? अच्छे से देखा कीजिए, ध्यान से पढ़ा कीजिए, नोट्स बनाइए, कॉपी कीजिए, ठीक है? क्योंकि हम आपको बता रहे हैं कि एंट्रेंस एग्ज़ाम ही नहीं, कहीं भी कहीं पर भी ये सब जो चीज़ें हैं, आपके लिए काम आती रहेंगी, ठीक? पर काम करते रहेंगे, ठीक? तो इन सारी चीज़ों को पढ़ते रहिए, बाकी वीडियोज़ कैसी लगती हैं और ये तो कर दे यार, है ना? बाकी अपने दोस्त-वोस्त को भेज दो ये सब, ठीक? चलिए फिर मिलते हैं।